This is Nitasha Chaturvedi. Welcome to all on our YouTube channel that is Easy Learning 247. और जैसा कि लास्ट क्लास में मैंने आपको डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्लीट करा दिया था, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से कुछ क्वेश्चन कराए थे। लास्ट क्लास में हम 15 से 16 क्वेश्चन ऑलमोस्ट कर चुके हैं, बट मैंने आपको बोला था कि हम 50 प्लस क्वेश्चन करेंगे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ में, और भी टॉपिक की हम लोग इसी तरीके से क्वेश्चंस करते रहेंगे जैसे जैसे हमारा टॉपिक और हमारा वो यूनिट खत्म होती जाएगी। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स ऑलमोस्ट खत्म हो गया है। अगर एक या दो टॉपिक इन बिटवीन रह गए होंगे तो मैं इन बिटवीन क्लासेस में करा दूंगी। कल से हम लोग कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर करेंगे, जो कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर के टॉपिक रह चुके हैं। भाई जिन लोगों ने लास्ट स्टार्टिंग से अभी तक की क्लासेस नहीं देखी है, प्लेलिस्ट में जाके केवीएस पीजीटी कंप्यूटर साइंस नाम से एक फोल्डर है, केवीएस पीजीटी कंप्यूटर साइंस नाम से एक फोल्डर है। आप लोग चाहें तो वहां पर स्टार्टिंग से एंड तक की सारी वीडियोस देख सकते हैं। सो अभी हम 15-16 क्वेश्चंस कर चुके थे और आज हम लोग बाकी के रेस्ट ऑफ क्वेश्चंस करेंगे और सारे क्वेश्चंस हम लोग अच्छी क्लासेस में खत्म करेंगे। वीडियो को एंड तक देखें और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दें। चलिए, क्वेश्चन है फॉर जेके फ्लिप फ्लॉप with j is equals to 1, k is equals to 0, the output of the clock pulse will be। हमें आउटपुट बताना है क्लॉक पल्स का, यानी हमें फाइनली जब भी मैंने बोला था आपको फ्लिप फ्लॉप में आउटपुट की बात की जाए तो यानी आपको qn प्लस 1 की वैल्यू बतानी है, और जब j is equals to 1 हो, k is equals to 0 हो, तो हमारी वैल्यू हमारी कंडीशन सेट की होती थी। ये मैं क्लासेस में बता चुकी हूँ। भाई जिनको फ्लिप फ्लॉप नहीं पता फ्लिप फ्लॉप क्या होता है, वीडियोस प्लीज देख लें। प्लेलिस्ट में सारी वीडियोस दी हुई है। मैंने टॉपिक इसीलिए इन डिटेल कराने के बाद ही ये क्वेश्चन करा रही हूँ। तो भाई जब j is equals to 1 होता है, k is equals to 0 होता है, कंडीशन सेट की होती है और qn प्लस 1 की वैल्यू 1 होती है, तो ये आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी। भाई कुछ क्वेश्चंस में आंसर भी लगे होंगे और कुछ को आप लोग की नंबरिंग देख के मत सोचिए कि ये क्या है। मेरे को आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो टॉपिक में करा चुकी हूँ, वो मैंने अलग अलग रिसोर्सेज से लिए हैं। तो कुछ क्वेश्चंस लास्ट क्लास में हो चुके हैं और कुछ क्वेश्चन आज की क्लास में होंगे, तो आप उसकी चिंता ना करें। मैं आपको जो टॉपिक करा चुकी हूँ, एग्जाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक ही कराए हैं और उनके ही क्वेश्चन करा रही हूँ जो टॉपिक पढ़ा चुकी हूँ। द नंबर ऑफ कंट्रोल लाइन्स फॉर 16:1 मल्टीप्लेक्सर, इसका एक शॉर्ट तरीका बताया था। 16 बराबर क्या होता है भाई, 2 की पावर 4, तो नंबर ऑफ कंट्रोल लाइन कितनी होगी 4। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर 32 होता है तो 2 की पावर 5, तो कंट्रोल लाइन्स कितनी होनी चाहिए 5। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हम लोग क्वेश्चन जल्दी जल्दी करेंगे जिससे कि हमारे 50 प्लस क्वेश्चन हो जाए। मैं चाहती हूँ 50 प्लस होने चाहिए, 50 से एक भी कम नहीं होने चाहिए क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है द नॉर गेट आउटपुट विल बी हाई। नॉर गेट का आउटपुट हाई होगा। द टू इनपुट्स आर, भाई कंडीशन क्या क्या होती है 0 0 0 1 1 0 और 1 1। ठीक है, और नॉर गेट जब हम नॉर गेट की कंडीशन लगाते हैं तो 0 0 में 1 आता है, बाकी सब में 0 होता है। नॉर और कहीं तो अपोजिट होता है ना, तो और में जैसे इधर अगर ये और होता तो 0 प्लस 1 इज 1, 1 प्लस 0 इज 1, 1 प्लस 1 इज 1, और इधर और में इधर 0 होता। अब नॉर और का अपोजिट होता है तो सिर्फ 0 0 की कंडीशन में 1 होगा। तो ये बोल रहा है कि हाई कब होगा, जब हमारा इनपुट 0 0 होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हेन द सेट ऑफ इनपुट डेटा एंड इवन पैरिटी जनरेटर इज 0 1 1 1 द आउटपुट विल बी। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जब सेट ऑफ इनपुट डेटा टू एन इवन पैरिटी जनरेटर की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है भाई, इवन पैरिटी जनरेटर की बात कर रहा है। ठीक है, तो इसमें इवन पैरिटी जनरेटर में द आउटपुट विल बी क्या होना चाहिए 0। क्या मतलब कहना क्या चाह रहा है कि भाई जब मैंने बताया था ऑड पैरिटी जनरेटर, यहाँ पर कितनी बिट है 3 है, 3 1 है, तो ऑड पैरिटी में क्या होता था, हम 1 को ऐड कर देते तो ये ऑड बन जाता था, और इवन में क्या करते थे हम 0 को ऐड कर देते थे। तो क्या होगा इवन पैरिटी जनरेटर में ये इवन आउटपुट कब बनेगा, जब हम इसमें एक 1 की जगह 0 कर दें। इवन पैरिटी इसीलिए भाई ऑड पैरिटी जनरेटर, इवन पैरिटी जनरेटर, ये चीजें भी मैं करा चुकी हूँ। वीडियोस आप लोग स्टार्टिंग से देखेंगे तो आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। क्वेश्चंस में हम इन डिटेल नहीं डिस्कशन कर सकते, बस शॉर्ट में आप इतनी बात समझिए कि जब ऑड पैरिटी जनरेटर हो तो हमें जो आउटपुट होता है उसको हम लोगों को आउटपुट को
ऑड में कन्वर्ट करना होता है, और जब इवन होता है तो हमें से इवन में कन्वर्ट करना होता है। तो ऑड में हम 1 बनाते हैं, इवन में हम 0 बनाते हैं, तो इसीलिए इवन की बात हो रहा है तो आंसर हमारा 0 है। समझ में आया? ठीक है, यहाँ पे 3 1 आ रहे हैं ना, अगर यहाँ पे एक 1 की जगह कहीं 0 हो जाएगा तो ये हमारे इवन में हो जाएगा। ठीक है, और इन डिटेल समझना हो तो वीडियोस प्लेलिस्ट में जाके आप लोग देख सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। हाउ मेनी एंड गेट्स आर रिक्वायर्ड टू रिलीज y इज इक्वल्स टू सी डी प्लस ई एफ प्लस जी। अब इसमें बोल रहा है कि हाउ मेनी एंड गेट, कितने एंड गेट रिक्वायर है। भाई अगर हम इसमें बनाएंगे तो सी डी के लिए क्या बनेगा, एक, ये C है, ये D है, तो एंड गेट बन गया। ऐसे ई एफ के लिए ये एक एंड गेट बन गया और एक G। अब वो बोल रहा है इन तीनों का क्या है, अगर इसका सर्किट डिजाइन करेंगे तो इन तीनों का और गेट, बीच में प्लस लगा है तो इन तीनों का और गेट। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा हमारा y, यही तो आएगा, इसी तरीके से तो बनेगा। अब बोल रहे हैं कितने एंड गेट है, तो आप देख सकते हैं इसमें सिर्फ 2 एंड गेट यूज हो रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखते हैं। लेट्स देखिए, एक्सेस 3 से डेसिमल 26 डेसिमल में कन्वर्ट करना है, कोड क्या है 26। तो ऐसी एक्सेस 3 में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते थे, सबसे पहले इसको बीसीडी में कन्वर्ट करेंगे। तो बीसीडी में क्या करते थे, हर एक नंबर की बाइनरी को हम 4 डिजिट की फॉर्म में लिखते थे। तो 2 का कोड क्या होता था 10, तो 000010, और 6 का कोड क्या होता था भाई 110, तो 6 को हम 0110। अब ये बाइनरी में कन्वर्ट करना तो आई थिंक सबको आता होगा। एक्सेस 3 में क्या करते थे, इन सबके संग हम 3 के कोड को ऐड कर लेते हैं। तो 3 का कोड क्या होता है भाई, और वो भी अलग अलग, 0011 इसमें ऐड किया और 0011 इसमें भी ऐड किया। अब क्या हो जाएगा, 0 + 1 इज 1, 1 + 1 इज 0 कैरी 1, 1 + 1 इज 0 कैरी 1, और 0 + 1 इज 1, 1 + 1 इज 0 कैरी 1 0। तो ऑप्शन देखिए किससे मैच हो रहा है, 0101 0101 और 1001। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। चलिए आगे देखते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन है, जेके फ्लिप फ्लॉप में टॉगल का मीन्स क्या होता है। तो भाई ये सबको पता है, और ये सारी चीजें मैं आपको बहुत अच्छे से क्लियर करा चुकी हूँ, फ्लिप फ्लॉप और ये सारी चीजें। तो जेके फ्लिप फ्लॉप में टॉगल का मतलब होता है चेंज द आउटपुट टू द अपोजिट स्टेट। भाई टॉगल का मतलब होता है, मैंने आपको बताया था कि जब हमारी टॉगल का मतलब है कि अगर 0 है तो वो 1 हो जाए, 1 है तो 0 हो जाए, यानी होल्ड का अपोजिट होता है। होल्ड में क्या आता है कि आपका जो पास्ट आउटपुट है Qn + 1 बराबर Qn, और Qn + 1 इनवर्स बराबर होता है Qn इनवर्स। यानी जो भी आपका पास्ट आउटपुट है वो आपके प्रेजेंट आउटपुट के बराबर आ जाए। अभी आपको रिसेंट जो आउटपुट निकालना है उसके बराबर आपका पास्ट आउटपुट आ जाए। लेकिन टॉगल का मतलब होता है Qn + 1 में Qn इनवर्स की वैल्यू आ जाए, और Qn + 1 इनवर्स में Qn की वैल्यू आ जाए। यानी अगर Qn + 1, अगर Qn हमारा 0 है तो इधर 1 हो जाए, ये 1 है तो 0 हो जाए, यानी इसका रिवर्स हो जाए, अपोजिट हो जाए। तो द चेंज द आउटपुट टू द अपोजिट स्टेट। टॉगल हम लोगों को अच्छे से पता है कि टॉगल क्या होता है, ये क्लियर करा चुकी हूँ। जिन लोगों को नहीं पता है, स्टिल नहीं समझ में आया है, तो वही वो स्टार्टिंग से टॉपिक की सारी वीडियोस देख लें एक बार जरूर। अगला है कि भाई क्वेश्चन है, अ डिवाइस विच कन्वर्ट बीसीडी टू 7 सेगमेंट इज कॉल्ड। ऐसी डिवाइस जो बीसीडी को 7 सेगमेंट में कन्वर्ट करती है उसको हम डिकोडर बोलते हैं। ये चीजें डायरेक्ट याद रखना कि ऐसी डिवाइस जो बीसीडी को 7 सेगमेंट में कन्वर्ट करती है उसे हम डिकोडर बोलते हैं। और डिकोडर में भी मैं ये चीजें बता चुकी हूँ जब मैंने डिकोडर पढ़ाया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमें 2's कॉम्प्लीमेंट निकालना है, 11101101। तो 2's कॉम्प्लीमेंट के लिए सबसे पहले 1's कॉम्प्लीमेंट निकालना होता है। और 1's कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं, जो वैल्यू 1 है उसको 0 कर देते हैं, जो 0 है उसको 1 कर देते हैं। तो देखिए 1100, जहां 1 है वहां मैं 0 कर रही हूं, और जहां 0 है वहां मैं 1 कर रही हूं। तो 0 0 1 0 0 1 0। ठीक है, अब इसका 2's कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए इसमें क्या कर देते हैं, 1 को ऐड कर देंगे, सिंपल। तो 1 1 0 0 1 0 0।
ठीक है, तो किससे ऑप्शन ये किससे मैच कर रहा है? ऑप्शन नंबर डी, 0010011, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है बुलियन एक्सप्रेशन ए डैश, भाई ए डैश है या बार है, एक ही बात है, ए डैश बी प्लस ए बी डैश प्लस ए बी इज इक्वलेंट टू, ये किसके इक्वलेंट है ये बोल रहा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग डायरेक्ट सॉल्व करेंगे तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। अब इस तरीके के क्वेश्चन को आप के मैप से सॉल्व कर लिया करिए, इजी रहेगा, क्योंकि के मैप से क्या रहेगा ना, आपको इक्वेशन ये 4 की हो गई, मैं ए और बी की बनानी है, मैं सिर्फ डायरेक्ट ए और बी, ठीक है, ये बी डैश बी, ए डैश और ए तो बनेगा क्योंकि ए और बी है। अब भाई क्या है, पहला क्या है, ए डैश बी, तो ए डैश बी कब आएगा, जब इधर 1 होगा, इधर 1 होगा तो इसकी इक्वेशन ए डैश बी तो ही होगी। आगे ए बी डैश कब आएगा, जब इधर 1 होगा। और आगे क्या है, ए बी कब आएगा, जब इधर 1 होगा। अब इसको आपको मिनिमाइज करना है, के मैप का यूज भी हम मिनिमाइज के लिए करते हैं, तो इसमें एक ये पेयर बन गया और एक ये पेयर बन गया। इन दोनों में, इसमें इस वाले पेयर में देखा जाएगा तो इस वाले पेयर में क्या कॉमन आ रहा है, ए, सिर्फ ए, और इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, सिर्फ बी, तो इसका ऑप्शन नंबर 1 ए प्लस बी। समझ में आया? इस तरीके के क्वेश्चंस को आप के मैप से भी सॉल्व कर सकते हैं, डायरेक्ट भी करेंगे। डायरेक्ट करेंगे तो बहुत सारी आपको इक्वेशन वगैरह याद करनी पड़ेंगी। बेसिकली के मैप मैंने पढ़ाया इसीलिए था, और के मैप होता भी इसीलिए कि अगर आपको डायरेक्ट इक्वेशन सॉल्व नहीं करनी आ रही है, आपको लग रहा है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, तो आप के मैप से इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 387, यानी आपके अकॉर्डिंग क्वेश्चन नंबर, आप इसको नंबरिंग मत देखिए, क्वेश्चन मुझे 50 प्लस कराने हैं। द ग्रे कोड फॉर डेसिमल नंबर 6। अब 6 का डेसिमल कोड बताना है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, इस 6 को हम बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे, तो 2 3 6 0, 2 1 2 और 1। तो 6 का कोड हमें पता है 110 होता है वैसे भी, ठीक है। अब क्योंकि इसके आंसर 4 डिजिट में आ रहे हैं, तो अगर हम चाहें तो 4 डिजिट में बना लें या बाद में हम 0 लगा लें, तो उससे फर्क नहीं पड़ता। अब ग्रे कोड में चेंज कैसे करते हैं, तो ग्रे कोड में भाई हम क्या करते थे, सबसे पहले फर्स्ट वाली जो डिजिट होती है उसको हम एमएस भी बोलते हैं, ये एज इट इज आ जाती है, 1 का 1। फिर इन दोनों का हो जाता है एक्सोर, और एक्सोर में आपको पता है एक्सोर ऑपरेशन क्या होता है, 0 0 0 1 1 0 और 1 1, और इनमें अगर हमें एक्सोर लगाना है तो 0 0 का एक्सोर 0, 1 0 का 0 1 का 1, 1 0 का 1 और 1 1 का 0। एक्सोर में क्या होता है, जो सेम वाली डिजिट होती है वो 0 हो जाती है, और जो डिफरेंट वाली डिजिट होती है वो 1 हो जाती है। अब आप इन दोनों का 1 1 का एक्सोर जब देखेंगे तो क्या आ जाएगा, 0, और 1 0 का एक्सोर क्या आ जाएगा, 1। तो ठीक है, इसका आंसर आना चाहिए 1 0 1, तो 1 0 1 किसमें, इसमें, और आगे हम 0 लगा सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट ऑप्शन। आगे देखते हैं, समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये ग्रे कोड में कन्वर्ट करना, बीसीडी में इस टाइप के क्वेश्चंस भाई आ ही जाते हैं एग्जाम में, एक आध क्वेश्चन जरूर आएगा। हाउ मेनी फ्लिप फ्लॉप्स आर रिक्वायर्ड फॉर मोड 16 काउंटर, तो बोल रहा है कि कितने फ्लिप फ्लॉप रिक्वायर्ड है मोड 16 काउंटर में। तो भाई आपको पता है 2 की पावर 4, 2 की पावर n हम लोग रिक्वायर्ड होते हैं काउंटर। अब यहाँ पे 2 की पावर n की जगह 2 की पावर हमें 16 लाना है, तो n की जगह क्या हो जाएगा 4, तो कितने काउंटर रिक्वायर्ड है, ऑप्शन नंबर डी 4, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द नंबर ऑफ कंट्रोल लाइन्स 8 to 1 मल्टीप्लेक्सर, कितनी कंट्रोल लाइन होंगी 8 to 1 मल्टीप्लेक्सर में, तो भाई हमें पता है कितनी कंट्रोल लाइन होंगी, तो 8:1। और इस तरीके क्वेश्चन एक मल्टीप्लेक्सर वाला पूछा जा सकता है, तो 2 की पावर 3, मैंने बताया था कंट्रोल लाइन्स को इस तरीके से चेक करते हैं, तो कंट्रोल लाइन कितनी होंगी 3, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव होते हैं। सो लेट्स हैव अ लुक। इसको सिंप्लीफाई करना है बुलियन एक्सप्रेशन को, a डैश b c डैश और a b डैश c डैश। अब देखिए इसको मैं एक अलग तरीके से सॉल्व करती हूँ। यहाँ पे आपको दिख रहा है a डैश b c डैश और इसका भी डैश, और आपको पता है जब ये हो a डैश के ऊपर डैश हो तो इसका मतलब क्या हो जाता है, a तो हो जाता है, तो ये a और b डैश और c, इस
इस डैश को यानी इस इनवर्स को मैंने खोल दिया है। तो ए डैश के ऊपर डैश यानी ए, बी डैश और सी के ऊपर डैश यानी सी। डैश का मतलब इनवर्स, ठीक है। अब एक ये है और एक ये है। अब मैं इसको दूसरे वाले को मैं खोल नहीं रही हूँ, ठीक है, दूसरे वाले को मैं एज इट इज रहने दे रही हूँ, क्योंकि देखो यहाँ पे ये और ये दोनों अब सेम आ गए, और इसको मैं क्या x मान लू, तो ये x हो जाएगा, ये x डैश हो जाएगा, हाँ या ना। और x प्लस x डैश हमारा क्या होता है, 1 होता है। तो ये हमारा सिंपल 1 आ गया। तो ऑप्शन नंबर बी। समझ में आया, क्लियर हुआ कितना सिंपल तरीके से। तो थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो ये सारी चीजें मैंने वही बोला है, प्रैक्टिस से ही आएंगी सारी चीजें। जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो ये चीजें नहीं आएंगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द नैंड गेट आउटपुट विल बी लो। नैंड गेट का आउटपुट क्या है भाई, लो होगा। कब होगा लो, जब देखिए भाई हमारे क्या होते हैं इनपुट, क्या होते हैं 0 0 0 1 1 0 1 1, ठीक है। अगर मैं एंड की बात करूं, अगर मैं यहाँ पे नैंड एंड का अपोजिट होता है, एंड की बात करूं, अगर मैं एंड की बात करूं तो 0 और 0 का मल्टीप्लीकेशन 0, 0 1 का मल्टीप्लीकेशन 1, 1 0 का 1 और 1 1 का 1। और नैंड इसका अपोजिट होता है, यानी 0 0 में 1 आएगा, बाकी सब जगह 0 आएगा। तो ये बोल रहा है कि लो कब होगा, नैंड गेट का आउटपुट लो कब होगा। तो कब होना चाहिए लो, जब हमारा क्या आना चाहिए, जब हमारा, एक सेकेंड, एंड का मतलब मल्टीप्लीकेशन होता है, तो 0 1 का मल्टीप्लीकेशन 0, 1 0 का 0 और 1 1 का 1। तो यहाँ पे नैंड इसका अपोजिट हो जाता है। सॉरी फॉर दिस, मेरे को और ऑपरेशन ध्यान रहा है। एंड का मतलब मल्टीप्लीकेशन होता है, तो 0 0 का मल्टीप्लीकेशन 0, 0 1 का मल्टीप्लीकेशन 0, 1 0 का मल्टीप्लीकेशन इज 0, तो 1 1 का मल्टीप्लीकेशन इज ओनली 1। और नैंड इसका अपोजिट होता है, तो इसका आउटपुट लो कब होगा, जब ऑपरेशन 1 1 परफॉर्म होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ट्रिगरिंग टेक्स प्लेस इन अ फ्लिप फ्लॉप। कितनी टाइप की ट्रिगर होता है, कितने टाइप की ट्रिगरिंग होती है किसमें, फ्लिप फ्लॉप में। तो ये चीजें मैं आपको वैसे बता चुकी हूँ, आपको याद रखनी है। 2 टाइप की होती है। कितने टाइप की होती है, 2 टाइप की होती है, ठीक है। या तो वो 0 होगा चेंज, या वो 1 होगा चेंज। तो 2 टाइप की होती है। एडवांटेज ऑफ सिंक्रोनस काउंटर। भाई सिंक्रोनस काउंटर की एडवांटेज क्या है, फास्टर ऑपरेशन। सही बात है कि सिंक्रोनस काउंटर ओवर द एसिंक्रोनस। सिंक्रोनस काउंटर हमें पता है फास्ट होता है एसिंक्रोनस के कंपेयर में। लोअर हार्डवेयर रिक्वायरमेंट ये नहीं होता, हमें नहीं पता। जो चीजें हमें नहीं पता या जो चीजें हमने नहीं सुनी वो हम नहीं लगाएंगे। केस ऑफ अवॉइडिंग प्रॉब्लम ड्यू टू द हैजार्ड, ये भी नहीं है। बेटर नॉइज इम्यूनिटी, ये भी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। फास्टर होता है, ये तो हमने पढ़ा हुआ है, सिंक्रोनस फास्टर होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। Computer use thousands of flip-flops to coordinate the overall action, ठीक है। A common signal called, इस कॉमन सिग्नल को कॉल कहते हैं। भाई कॉमन सिग्नल एक ही होता है क्लॉक। फ्लिप फ्लॉप में, हर एक फ्लिप फ्लॉप में कॉमन सिग्नल होता है क्लॉक। क्लॉक बनेगी तभी फ्लिप फ्लॉप होगा, क्लॉक के बिना फ्लिप फ्लॉप का कोई भी काम नहीं है, कोई भी मतलब नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द प्रेजेंट आउटपुट क्यू एंड ऑफ एन एज ट्रिगरिंग जे के फ्लिप फ्लॉप इज 0, ठीक है। इफ j इज इक्वल्स टू 1 हो और क्यू एन की वैल्यू हमारी 0 दिया हुआ है, ठीक है। तो हमारा क्या बोल रहा है, क्यू एन प्लस 1 की वैल्यू पूछ रहा है वो हमसे। तो क्यू एन प्लस 1 की वैल्यू क्या होनी चाहिए भाई, क्या होनी चाहिए क्यू एन प्लस 1 की वैल्यू। कंडीशन क्या होगी, जब j की वैल्यू 1 होती है तो कंडीशन रीसेट की बनती है, और कंडीशन जब रीसेट की बनती है तो क्या हो गया, क्यू एन प्लस 1 की वैल्यू 1 हो गई, तो विल बी 1, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सो लेट्स हैव अ लुक। अ फ्लिप फ्लॉप इज अ एलिमेंट दैट स्टोर्स अ बाइनरी डिजिट, जो बाइनरी डिजिट को स्टोर करता है एज अ लो और हाई वोल्टेज। लो वोल्टेज पर या हाई वोल्टेज पर बाइनरी डिजिट को स्टोर करता है। तो फ्लिप फ्लॉप एक तरह से स्टोर कर रहा है, तो क्या है ये, एक मेमोरी। क्या है, मेमोरी को, मेमोरी है, मेमोरी एलिमेंट हुआ। क्या हुआ, मेमोरी एलिमेंट, क्योंकि जब भाई वो स्टोर करने का काम कर रहा है तो मेमोरी एलिमेंट हुआ, सिंपल।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कॉमन पल्स ट्रिगर्स ऑल द फ्लिप फ्लॉप साइमल्टेनियसली। कॉमन फ्लिप फ्लॉप्स साइमल्टेनियसली यानी सिंक्रोनस काउंटर। सिंक्रोनस काउंटर एसिंक्रोनस काउंटर बताया था, तो सिंक्रोनस में कॉमन पल्स होती थी, कॉमन क्लॉक लगाती थी, और एसिंक्रोनस में हर एक फ्लिप फ्लॉप में हमें डिफरेंट लगानी पड़ती थी। तो क्या हो गया, सिंक्रोनस काउंटर इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, ए क्लैंक इज अ डिवाइस विच डिस्प्ले द नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ अ पर्टिकुलर इवेंट अकर्ड। ठीक है, नंबर ऑफ टाइम पर्टिकुलर इवेंट जो शो करेगा, ऐसे डिवाइस जो डिस्प्ले करेगा टाइम्स ऑफ अ पर्टिकुलर इवेंट अकर्ड। भाई मैंने आपको एक सिग्नल का एग्जांपल दिया था, रेड लाइट ग्रीन लाइट है, तो वो एक पर्टिकुलर टाइम के लिए अलार्म सेट करते हैं, तो वो क्या हो गया, काउंटर। ये सारे काम काउंटर के होते हैं। क्या करता है, काउंटर, सिक्वेंशियल काउंटर होते हैं। ठीक है, अब सिर्फ ये नंबर ऑफ पर्टिकुलर टाइम्स की बात कर रहा है, इवेंट की बात कर रहा है, तो काउंटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, a switching circuit whose output depends on not only the present state, its input, but also a previous state। कॉम्बिनेशन सर्किट में हमारा, कॉम्बिनेशन सर्किट में क्या होता था, कॉम्बिनेशन सर्किट में जो हमारे एडर सब्ट्रैक्टर ये सब पढ़ते थे, तो इसमें क्या होता था कि जो भी हमारी अभी रिसेंट इनपुट पर डिपेंड करता था। मल्टीप्लेक्सर में होगा नहीं, काउंटर भी एक सिक्वेंशियल सर्किट है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, के मैप के बारे में। के मैप इज यूज टू पर्पस ऑफ रिड्यूसिंग द इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, नहीं। मैप फॉर गिविंग बुलियन लॉजिक फंक्शन, नहीं। मिनिमाइजिंग, अभी के मैप से एक क्वेश्चन भी सॉल्व करने के दिखाया था, तो मिनिमाइजिंग द टर्म्स इन अ बुलियन एक्सप्रेशन। मैक्सिमाइजिंग, नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, minimum number of NAND gates are required for released a 4 to 1 mux। क्या बोल रहा है भाई, 4 to 1 mux। ठीक है, तो कितने, भाई देखिए कंडीशन क्या बनती थी, 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0। तो कंडीशन हमारी टोटल नैंड गेट्स में ये क्या होंगी, 7 कंडीशन। क्या होंगी, 7 कंडीशन। तो मिनिमम नंबर ऑफ नैंड गेट्स कितने नैंड गेट होंगे भाई, नैंड का मतलब दो का पेयर ही तो बनेगा, तो एक को तो हम वैसे ही छोड़ेंगे ना, पहले 2 का पेयर बनेगा, फिर वो वाला एक और के संग पेयर बनेगा, ऐसे करके टोटल 7 बनते थे। ठीक है, आप लोग चाहे तो ये सारी मक्स की वीडियो भी देख सकते हैं। ठीक है, तो कितने बनेंगे, 7। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नीडेड टू डिजाइन द मोड 258 काउंटर। तो कितने भाई, 2 की पावर n बताया था मैंने, और 258 किसके बराबर होगा, 258। देखिए 258 अगर मैं 2 की पावर 9 करती हूँ तो क्या हो गया, 512, और 2 की पावर अगर मैं 8 करती हूँ तो 259। तो हमारे 258 किसके लिए हमें कौन से नंबर, कौन से काउंटर बनाने पड़ेंगे, कौन से फ्लिप फ्लॉप डिजाइन करने पड़ेंगे, 2 की पावर 9 कम से कम मिनिमम इतने तो करने ही पड़ेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, which of the following represent the independent law? Which of the following represent the independent law? क्या होता है भाई, जब मतलब आइडियल लॉ की बात कर रहा है, एक तरह से ये कहना चाह रहा है आइडियल लॉ, तो a प्लस ए इज इक्वल्स टू, जब a होगा, जब a प्लस ए इज इक्वल्स टू a होगा, तब ये बात करेक्ट होगी। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ठीक है, याद रखिएगा, ये सारी चीजें याद रखने वाली हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, कैरी ऑफ अ फुल एडर इज अ फंक्शन। ठीक है, कैरी ऑफ अ फुल एडर, इससे क्या होता है भाई, कैरी फुल एडर क्या होता है, सिमेट्रिक। क्या होता है, सिमेट्रिक। फुल एडर क्या फंक्शन होता है, सिमेट्रिक का फंक्शन होता है। याद रखने वाली चीजें कुछ तो आपको डायरेक्ट याद रखनी है। डीमक्स कैन बी यूज टू रिलीज। डीमक्स क्या करता है भाई, डीमक्स क्या करता है, डीमक्स एक कॉम्बिनेशन सर्किट है। अभी बताया डीमक्स मक्स ये सब कॉम्बिनेशन सर्किट के टाइम है। ठीक है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग गेट्स द आउटपुट इज 1 if and only if at least one input is 1। क्या बोल रहा है,
क्वेश्चन क्या है कि आउटपुट हमारा 1 होगा जब एटलीस्ट एक इनपुट, तो भाई देखिए अगर हम 0 1 1 0 0 0 और 1 1 की बात करें, ये इनपुट होते हैं हमारे, ये इनपुट होते हैं कॉमन में, तो एटलीस्ट अगर हमारा 1 इनपुट हो, एटलीस्ट अगर हमारा 1 इनपुट हो तो हमारा आउटपुट 1 आता है किस गेट में, और में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द m bit adder contains space full adder m, क्या हो गया, m bit adder contains n full adders, कितने m full adders कंटेन करता है, m। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। डीमल्टीप्लेक्सर इज यूज्ड टू, डीमल्टीप्लेक्सर का यूज क्यों करते हैं, route the data from single input to one to many। डीमल्टीप्लेक्सर का यूज हम करते हैं 1 to many आउटपुट, 1 to many। अगर मक्स की बात करा जाए तो मक्स का यूज करते हैं many to 1 में। चलिए आगे देखते हैं। द आउटपुट ऑफ अ सिक्वेंशियल सर्किट डिपेंड्स ऑन, द आउटपुट ऑफ अ सिक्वेंशियल सर्किट डिपेंड ऑन, सिक्वेंशियल सर्किट का बोथ प्रेजेंट इनपुट और पास इनपुट, रट जानी चाहिए ये चीजें। अब तो कॉम्बिनेशन सर्किट का सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट इनपुट पर डिपेंड करता है, लेकिन अगर सिक्वेंशियल सर्किट की बात की जाए तो प्रेजेंट और पास दोनों पर डिपेंड करता है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। एन आर एस लैच क्या है भाई, एन आर एस लैच में क्या होता है भाई, लैच का मतलब मेमोरी एलिमेंट, तो 1 बिट मेमोरी एलिमेंट को स्टोर करके रखता है लैच। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अ कॉम्बिनेशन लॉजिक सर्किट विच यूज टू सेंड डेटा कमिंग फ्रॉम अ सिंगल सोर्स टू और मोर सेपरेट डेस्टिनेशन इज कॉल्ड, क्या होता है, डी मल्टीप्लेक्सर। कॉम्बिनेशन सर्किट एक तरीके का, डी मल्टीप्लेक्सर कॉम्बिनेशन सर्किट है, डेटा को सेंड कर रहा है सिंगल सोर्स से 1 to many। ठीक है, तो क्या कौन करता है, डी मल्टीप्लेक्सर। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव होते हैं। हाउ मेनी गेट्स would be required to implement the following boolean expression after simplification। ठीक है, तो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन कितने boolean expression रिक्वायर्ड होंगे, तो कितने होंगे भाई, कितने, हाउ मेनी गेट्स रिक्वायर्ड टू इम्प्लीमेंट द boolean expression आफ्टर सिंप्लीफिकेशन। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए ए सी इसमें से कॉमन आ जाएगा, तो 1 प्लस बी। ठीक है, 1 प्लस बी, और 1 प्लस बी क्या हो गया हमारा, ये 1 हो गया, तो ए सी, सिर्फ ए सी रह गया। तो ए सी के लिए हम कौन सा गेट यूज करेंगे, एक ए और एक सी, एक एंड गेट। तो कितने गेट हो गए इसमें, ओनली 1। ठीक है, समझ में आया। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव होते हैं। अ लॉजिक सर्किट विच इज यूज टू चेंज द बीसीडी नंबर इनटू द एन इक्विवेलेंट डेसिमल नंबर। आपको डायरेक्ट ये चीजें करा चुकी हूँ कि बीसीडी से जब हम लोग डेसिमल में चेंज करते हैं तो हम डिकोडर का यूज करते हैं, और जब हम इसका अपोजिट करते हैं तब हम एनकोडर का यूज करते हैं। ये चीजें डायरेक्ट करा चुकी हूँ, सर्किट देख के कंफ्यूज नहीं होना। अ सर्किट गिवन लो, 2 हाफ एडर लगे हैं, आपको दिखाई दे रहा है, एक कैरी के लिए एक सम के लिए। तो हाफ एडर में यही काम होता है। ठीक है, अब ये 2 हाफ एडर है, तो 2 हाफ एडर को ज्वाइन करके क्या बनता है, और 3 डिजिट के लिए हम कौन सा एडर यूज करते हैं, फुल एडर। कौन सा एडर यूज करते हैं, फुल एडर। चाहे तो फुल एडर की वीडियो देख सकते हैं, उसमें यही होगा। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि हम फुल एडर का यूज करते हैं इस तरीके से। आप तो अब क्वेश्चंस हमारी 50 प्लस क्वेश्चंस मैं आपको करा चुकी हूँ। कुछ क्वेश्चंस 15-16 क्वेश्चन लास्ट वीडियो में, और बाकी के रेस्ट ऑफ क्वेश्चंस में इस वीडियो में करा चुकी हूँ। और वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करें अगर आप चैनल पर नए हैं तो, जिससे कि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलते रहे। और नेक्स्ट
वीडियो मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लासेस में। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट।